स्टूडेंट ये क्वेश्चन नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से रिलेटेड एनजीपीई नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन 2007 में था। द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर गिवन स्प्रिंग मास सिस्टम मे हैव फ्रीक्वेंसी। ये फिगर गिवन है, टू ब्लॉक्स आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैविंग masses m, three springs having identical stiffness constant, identical spring, K stiffness constant या spring factor या force constant. The normal modes of vibration for given spring mass system may have frequency. More than one choice is correct. I am to justify A option and C option, यानी root K by m and root 3 K by m. कैसे करेंगे? इसके लिए डायग्राम वर्टिकली आप नीचे बनाएं, एक दूसरे पहले ये डायग्राम, उसके वर्टिकली बिलो ये डायग्राम, उसके वर्टिकली बिलो ये। अब ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं। ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं। ये पहला स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ, नेचुरल लेंथ L है और ये ओरिजिन x = 0। जितनी भी पोजीशंस हम मेजर करेंगे यहीं से करेंगे। ये दो बाउंड्रीज है और ये ब्लॉक इनिशियली कितनी दूरी पे है, x10 यानी L। ये ब्लॉक इनिशियली ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, x20 is 12। ये बाउंड्री ओरिजिन से इनिशियली कितनी दूरी पे है, 3L। अब हमें इन ब्लॉक्स को हमने डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने के बाद जो डायग्राम बना वो ये है, एक रैंडम डिस्प्लेसमेंट। ये पहला ब्लॉक ओरिजिन से कितनी दूरी पे आ गया, x1, और दूसरा ब्लॉक ओरिजिन से कितनी दूरी पे आ गया, x2। अब ये बाउंड्री तो फिक्स ही रहेगी, दीज एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। ये पहले भी 3L पे थी, अब भी 3L पे थी। भले इन ब्लॉक्स को हमने डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहे होंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, F = -kx। हर स्प्रिंग फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² होती है। और अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, आप देखिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 1 विच इज V1 which is equal to half K into x1 minus x10 का होल स्क्वायर। x1 यहाँ पे क्या है, फाइनली फर्स्ट स्प्रिंग इज ऑफ लेंथ x1। आप देखिए फाइनली फर्स्ट स्प्रिंग इज ऑफ लेंथ x1। फाइनली फर्स्ट स्प्रिंग आप देख रहे हैं इज ऑफ लेंथ x1 and initially first spring जो है that is of length x10। तो इसका मतलब स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच आया, स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन हुई, कितनी एक्सटेंशन हुई, तो वो कितनी, यानी फाइनली फर्स्ट स्प्रिंग इज ऑफ लेंथ x1, इनिशियली फर्स्ट स्प्रिंग इज ऑफ लेंथ x10, therefore we say stretch of first spring is x1 minus x10, यानी x1 minus L। तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग। अब हमारी आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 2। तो स्टूडेंट V2 की वैल्यू मैंने लिखी है हाफ के ब्रैकेट में x2 minus x1 minus L का होल स्क्वायर। स्टूडेंट फाइनल लेंथ ऑफ सेकेंड स्प्रिंग। अब ये सेकेंड स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए ये x2 है, ये x1 है। तो फाइनल सेकंड स्प्रिंग की लेंथ कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक x2, यहां से लेके यहां तक x1। तो फाइनल सेकंड स्प्रिंग की लेंथ कितनी हुई, x2 minus x1। इनिशियली सेकंड स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, L। ये नॉर्मल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड स्प्रिंग यानी वो कितनी आ गई, हाफ के ब्रैकेट में फाइनल लेंथ और स्प्रिंग माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ सेकेंड स्प्रिंग का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 3। अब स्प्रिंग 3 की इनिशियल लेंथ L ही है, लेकिन स्प्रिंग 3 की फाइनल लेंथ जो है दैट इज 3L minus x2। आप देख सकते हैं
तो आप देखेंगे फाइनल लेंथ ऑफ थर्ड स्प्रिंग इज 3L minus x2, इनिशियल लेंथ ऑफ थर्ड स्प्रिंग इज L, so we have written V3 is 3L minus x2 फाइनल माइनस इनिशियल L का होल स्क्वायर, यानी 2L minus x2 का होल स्क्वायर। अब हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V इज V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये हाफ के इंटू x1 माइनस L का होल स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू ये प्लस थर्ड हाफ के इंटू 2L माइनस x2 का होल स्क्वायर। लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक्स कैपिटल T इज इक्वल टू हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर। आप जानते हैं x1 डॉट यानी dx1 by dt, x2 डॉट dx2 by dt, x डॉट इज dx by dt यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। अब है लैग्रेंजियन L इज रिटन एज t minus v, t की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस v की वैल्यू ये तीनों टर्म्स इसमें समाहित है। अब आप जानते हैं dy dt ऑफ x1 डॉट इज इक्वल टू x1 डबल डॉट इक्वेशंस ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज dy dt ब्रैकेट में कर्ली L by कर्ली x1 डॉट माइनस कर्ली L by कर्ली x1 इक्वल टू 0। लेबल इट एज 3। अब dy dt ब्रैकेट में कर्ली L by कर्ली x1 डॉट कर्ली L by कर्ली x1 डॉट, तो कर्ली L by कर्ली x1 डॉट जो आप देखेंगे, तो जब कर्ली L by कर्ली x1 डॉट देखेंगे तो हाफ m into 2x1 डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल तो mx1 डॉट प्लस आगे है माइनस कर्ली L by कर्ली x1। एक तो कर्ली L by कर्ली x1 से पहले माइनस साइन है और एक यहां पे भी माइनस साइन है, L की डेफिनेशन के बीच में भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब आगे आप कर्ली L by कर्ली x1 करेंगे तो ये हाफ के x1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 2 into x1 minus L प्लस k by 2, ऐसे इसका डेरिवेटिव ये पावर बाहर आ गई 2 कर्ली ब्रेसिस x2 minus x1 का होल स्क्वायर माइनस L और एक मिनट ये आ जाएगा k by 2 और ये k वाली पावर बाहर आएगी 2 into x2 minus x1 और ये माइनस L, क्योंकि x1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया तो ये -1 और ये तो क्योंकि x1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है तो ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये m x1 डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t x1 डबल डॉट ये 2 से 2 कैंसिल और ये k और इस तरीके से x2 minus x1 minus L और ये ब्रैकेट बंद और ये -1 इक्वल टू 0 और ये सिंपलीफाई करेंगे kx1 minus kl प्लस kx2 minus kx1, ये माइनस kl माइनस बाहर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो ये टर्म कैंसिल इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वी से mx1 डबल डॉट प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 2 kx1 minus kx2 इक्वल टू 0, तो इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 3a। तो स्टूडेंट आप ये देखेंगे यहां पे प्लीज मेरे से मिस्टेक है, आई एम सॉरी, ये था x2 minus x1 minus L का होल स्क्वायर, इसी तरीके ये हाफ के टू 2L minus x2 का होल स्क्वायर। नाउ इट्स ओके, यस। तो जब मैं x1 के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहा था तो यहां पे ये पावर बाहर आई थी और x2 minus x1 minus L की पावर 1 और इस x1 के साथ माइनस की वजह से -1 आया था और इसका तो क्या बोलूं। अब हम सेकंड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन dy dt कर्ली L by कर्ली x2 डॉट माइनस कर्ली L by कर्ली x2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए फिर वही इसी प्रकार से x2 डॉट के साथ डेरिवेटिव होगा तो उसी प्रकार से जैसे पहले किया था mx2 डबल डॉट और ये एक माइनस यहां पे है, एक यहां पे माइनस माइनस प्लस। अब ये डिफरेंशिएशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू x2 तो इसमें तो आएगा नहीं
और x2 के साथ डेरिवेटिव तो पहले तो ये k/2 × 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, x2 - x1 - l, क्योंकि x2 के साथ डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे फिर 1 ही आएगा, प्लस फिर k/2 × ये पावर बाहर 2 से 2 कैंसिल × 12 - x2, ये x2 के साथ माइनस है तो -1 = 0। अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन, तो सॉल्व किया है mx2 डबल डॉट प्लस kx2 माइनस kx1 माइनस kl माइनस 2kl प्लस kx2 = 0। तो mx2 डबल डॉट माइनस kx1 और ये kx2 प्लस 2kx2 और ये माइनस 3kl = 0। अब ये क्या है, xi1 which is m1 फाइनल पोजीशन माइनस m1 इनिशियल पोजीशन, m1 की फाइनल पोजीशन x1 पे थी, m1 की इनिशियल पोजीशन l पे थी। This xi1 is labeled equal to capital A e to power iota omega t। तो xi1 डबल डॉट इज x1 डबल डॉट, क्योंकि l का डेरिवेटिव तो 0, l तो नेचुरल लेंथ है। फ्रॉम 3a जो इक्वेशन था आपने देखा था, तो उसमें हमने x1 डबल डॉट की जगह xi1 डबल डॉट प्लस 2k into xi1 plus l minus k into xi2 plus 2l equal to 0। तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से xi2 is m2 फाइनल पोजीशन माइनस m2 इनिशियल पोजीशन, m2 का फाइनल पोजीशन x2 पे था, m2 का इनिशियल पोजीशन 12 पे। फ्रॉम 4a आपने क्वेश्चन देखा, तो m xi2 डबल डॉट, क्योंकि x2 डबल डॉट इक्वल टू xi2 डबल डॉट, xi2 डबल डॉट इज इक्वल टू x2 डबल डॉट। तो x2 डबल डॉट की जगह xi2 डबल डॉट माइनस k इनटू ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहे हैं। तो 10 एक हमारे पास समीकरण ये आ गया और एक समीकरण हमारे पास ये आ गया। अब ये दो इक्वेशंस हैं। अब xi1 जो है that is equal to a e to power iota omega 2। इसी प्रकार से xi2 जो है that is equal to b e to power iota omega t। Therefore xi1 डबल डॉट जब डिफरेंशिएट करेंगे, xi1 डबल डॉट का जब डिफरेंशिएट करेंगे यहां से, तो ये आप जानते हैं 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल ए साथ में e टू पावर आइटा ओमेगा टी आ जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए साथ में e टू पावर आइटा ओमेगा टी और कैपिटल एम तो आई है, प्लस 2k और साथ में xi1 की वैल्यू a e टू पावर आइटा ओमेगा टी माइनस k b की xi2 की वैल्यू b e टू पावर आइटा ओमेगा टी को 0 e टू पावर आइटा ओमेगा टी इज नॉट 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे xi2 डबल डॉट, तो ये आएगा, इसका जब डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल b e टू पावर आइटा ओमेगा 2। इसी प्रकार से फिर xi1 यहां सब्स्टिट्यूट किया, xi2 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि e टू पावर आइटा ओमेगा t इज नॉट 0, तो ये 0 आ गया। सेक्युलर डिटरमिनेंट इज ओमेगा। अब देखिए यहां पे कैपिटल A के कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल M प्लस 2k, कैपिटल B का कोएफिशिएंट माइनस k। फिर इधर देखिए कैपिटल A का कोएफिशिएंट माइनस k, कैपिटल B का कोएफिशिएंट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल M प्लस 2k इक्वल टू 0। फिर दिस इनटू दिस होल स्क्वायर, माइनस अपनी तरफ से माइनस k इनटू माइनस k, k स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जब स्क्वायर हटा तो ये माइनस k स्क्वायर उधर चला गया, स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस k, तो ये एक बार प्लस के लेंगे तो ये सोल्व करके ये आ गया, एक बार माइनस के लेंगे तो सोल्व करके √3k/m। स्टूडेंट अब देखिए, ये मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, अभी मैं बोर्ड पे ले जाता हूं। ये देखिए दोबारा फिर मैं बता दूं ये क्वेश्चन कैसे आई। देखिए xi1 is a e to power iota omega t। जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। इसी प्रकार से एक्साइटू डबल डॉट जब करेंगे तो माइनस बी ओमेगा स्क्वायर ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो आपको एक्साइवन डबल डॉट एक्साइवन एक्साइटू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी कॉमन ले, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से एक्साइटू डबल डॉट एक्साइवन एक्साइटू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी कॉमन है, वो नॉट जीरो है तो ये इक्वल टू जीरो आएगा। सेक्युलर डिटरमिनेंट इज ओमेगा। ए के कोएफिशिएंट लिख लो माइनस ओमेगा स्क्वायर एन प्लस 2k, बी का कोएफिशिएंट माइनस k, ए का कोएफिशिएंट माइनस k, बी का कोएफिशिएंट माइनस ओमेगा स्क्वायर एन प्लस 2k इक्वल टू 0। दिस इनटू दिस होल स्क्वायर माइनस की तरफ से माइनस k टू माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, व्हिच इंप्लाइज माइनस ओमेगा स्क्वायर m प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटा तो ये मोड आ जाएगा, और तो मोड किसका k स्क्वायर का, तो इसका मोड क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर m प्लस 2k मोड इज इक्वल टू k। जब ये मोड हटेगा तो फिर प्लस भी आएगा, जब ये मोड खुलता है तो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। एक बार प्लस के साथ सोल्व करो तो ये देखो जब मैंने प्लस के लिया तो सोल्व करके ओमेगा ही आ गया, एक बार मैंने माइनस के लिया तो सोल्व करके ही आ गया। तो ये पॉसिबल आंसर है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन की ये आ गया। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन यू शुड नो हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखा, काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखा, लैग्रेंजियन लिखना सीखा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, और उसके बाद फिर हमने m2 की फाइनल पोजीशन माइनस m2 की इनिशियल पोजीशन जिसको एक्साइटू कहा, m1 की फाइनल माइनस m1 की इनिशियल एक्साइवन कहा, और फिर हमने इक्वेशंस 3a 4a यूज करके सेक्युलर डिटरमिनेंट से हमें ओमेगा निकाला। थैंक यू सो मच।